Hello students, good evening to all of you and I welcome to all of you on our channel इंटर साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम इसमें मैथ्स पढ़ रहे हैं, 10th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमने जो है 1.1 और 1.2 दो कवर कर लिया है। आज हम इस क्लास में 1.3 को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.3 देखते हैं क्या है इसमें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सिर्फ इस चैप्टर से 1.3 से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 2 नंबर का। तो चलिए भाई देख लेते हैं फटाफट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए प्रश्नावली 1.3 हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो जब भी हम ऐसा सवाल सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो दिया होता है ना उसके उल्टा मानते हैं। जैसे दिया है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मानेंगे कि जो √5 है एक परिमेय संख्या, ठीक है, उल्टा मानते हैं। तो चलिए मैं आपको ब्लैक स्लाइड पे लेके चलता हूँ। देखिए लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, माना कि जो √5 है एक परिमेय संख्या। लिखेंगे, मैं लिखता हूँ, लिखेंगे माना कि सॉल्यूशन में कर रहा हूँ मैं हल। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मतलब इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। संख्या है, लिख दे रहा हूँ, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। कह रहा है कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख देते हैं। तो p/q बराबर क्या होगा? p/q बराबर होगा √5। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब p/q का रूप 5 हो गया। लिखेंगे जहाँ क्या, तो जहाँ p और q, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं है, q नॉट इक्वल टू 0, तथा p और q का HCF बराबर 1, ठीक है। अगर ये कंडीशन पूरा कर देता है हमारा क्वेश्चन, तो ये क्या हो, परिमेय हो गया, अदरवाइज अपरिमेय होगा, ठीक है। तो बस हमें यही प्रूव करना है। अगर इसका हम ज्ञात करेंगे, अगर इसका HCF 1 आ गया तो ये डेफिनेटली परिमेय हो गया। अगर HCF 1 नहीं आया तो ये अपरिमेय होगा, ठीक है। या फिर q इक्वल टू नॉट 0 आ गया, 0 के बराबर नहीं, तब भी ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए देखिए प्रूव करते हैं हम। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करिए, तो वर्ग करिएगा तो इधर क्या है, p/q का स्क्वायर, और इधर क्या है बाबू, इधर है आपका √5 का स्क्वायर। वर्ग करिएगा तो ये हो जाएगा p²/q², और ये हो जाएगा 5 का 5, ठीक है। सिर्फ 5 हो जाएगा, स्क्वायर से जो रूट कट गया 5 आ गया, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ेंगे तो इसका करेंगे जो है हम बटा 1 कर लीजिए, और इसका जो है गुणा करिए, ठीक है। तो इसका तिरछा गुणा करते हैं, ठीक है। तो गुणा करिएगा तो p का 1 से करिएगा तो हो जाएगा p², 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से करिएगा तो हो जाएगा 5q, ठीक है बाबू। अब देखिए p² बराबर 5q, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं इसको इधर साइड में लिखूँ, इसका मतलब मैंने लिखा है p² बराबर 5q, तो 5 गुणे q है ना, इसका मतलब 5q मतलब 5 गुणे q है। तो अगर हम इसको अगले स्टेप में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा p²/5 बराबर q। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p² बराबर 5 बराबर q। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे p की संख्या जो भी होगी वो 5 से विभाज्य होगी, 5 से कट जाएगा। इसका मतलब यही है ना कि यहाँ पे p की जो भी संख्या होगी उसमें 5 से भाग लग जाएगा, ठीक है। तो जो p होगा यहाँ पे जो भी होगा वो 5 से कट जाएगा, इसका मतलब यही हुआ। तो ये आपको लिखना नहीं है, मैंने ऐसे जाके माना करो यहाँ से। तो इसका मतलब हो गया, लिखेंगे p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से
विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित, इसलिए पी भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ये हमने इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक है बाबू, अब देखिए, अब लिखेंगे, अब आगे थोड़ा यहाँ पे आपको स्टेप कैसे आगे बढ़ाना है थोड़ा इसमें याद करने वाला चीज़ है। अगला लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये है ना, तो लिखेंगे माना कि P बराबर 5m, जो जितना दिया रहेगा वही मानेंगे। अगर यहाँ पे 3 दिया होता तो हम 3m मानते। ठीक है, अभी 5 दिया है तो 5m। अब फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर इधर क्या है 5m का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, तो ये हो गया पी स्क्वायर बराबर 5 का हो जाएगा 25m स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 मत लिखिए इसको, अगले थोड़ा एक दो और स्टेप कर लेते हैं, फिर समीकरण 2 लिखेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 की इसकी तुलना करिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यों दिया है, यहाँ पे दिया पी स्क्वायर बराबर 25m स्क्वायर, मतलब दोनों का LHS सेम है, LHS दोनों का सेम है, तो मतलब RHS भी सेम होगा है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तुलना किए हम तो क्या होगा, समीकरण 1 से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, इसके जगह लिख दिए पी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिए 5 क्यूब, क्योंकि बराबर है 5 क्यूब बराबर 25m स्क्वायर। ठीक है बाबू, अब ये 5 से 5 कट गया तो हो गया क्यूब बराबर कितना हो गया 5m स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हुआ, क्यू बराबर 5m स्क्वायर है, इसका मतलब सीधा है, इसका मतलब सीधा ये है कि ये जो 5 से है ये कट जाएगा, है 5 इधर आएगा तो भाग के रूप में होगा, तो लिखेंगे क्यू, सॉरी स्क्वायर नहीं किया, अभी स्क्वायर किए थे ना, 5 क्यू स्क्वायर था ना, ये देखिए क्यू स्क्वायर छोड़ दिया हमने यहाँ पे, सॉरी एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर है, तो ये क्यू स्क्वायर, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जहाँ जहाँ क्यू है उसको क्यू स्क्वायर कर लीजिए, हाँ यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर होगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये आया तो मतलब लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे जो क्यू स्क्वायर होगा किससे कटेगा 5 से कट जाएगा, तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए अगर दोनों का देखिए, हमने देखा कि जो P है वो भी 5 से कट रहा था, Q भी 5 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का HCF जो है 5 है, इसका मतलब दोनों का HCF क्या है 5 है, इसलिए P और Q का HCF क्या आ रहा है, P और Q का HCF बराबर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, जबकि शर्त क्या है HCF 1 आना चाहिए, लिख दे, इसलिए लिख देंगे अतः हेलो कितना है 20 व्हाट्सअप किए हो, एक मिनट, ठीक। हाँ जी, थोड़ा फ़ोन आ गया था। देखिए तो इसका मतलब कि P और Q का HCF जो है 5 है, अतः लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है और √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब कि हमने जो माना था कि परिमेय संख्या है वो हमने खुद ही मानना है और खुद ही को गलत प्रूफ करना है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ, पहला क्वेश्चन प्रूफ। ठीक है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है, मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है कि 3 प्लस 2√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए मैं स्लाइड लेता हूँ और सिद्ध करता हूँ इसको। देखिए कैसे, तो लिखेंगे माना कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या, उल्टा मानते हैं, अपरिमेय पूछ रहा है तो परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने माना, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। तो लिख सकते हैं हम p/q बराबर, परिमेय संख्या है तो लिख सकते हैं p/q बराबर 3 प्लस 2√5। ठीक है बाबू, ये बहुत आसान सवाल है। देखिए ध्यान से, इसमें ना हम इसको अलग अलग तोड़ेंगे। जैसे देखिए इसमें देखिएगा तो ये खाली 3 को अगर देखें तो ये एक परिमेय संख्या है, खाली अगर 2 को देखें तो ये एक परिमेय संख्या है, और खाली √5 को देखें तो ये एक अपरिमेय संख्या है, और ये तो परिमेय संख्या है ही। तो जितने भी परिमेय संख्या सबको एक साथ कर लेते हैं। चलिए करते हैं एक साथ। तो हम इधर p/q है परिमेय संख्या, 3 को इधर ला लिए बराबर के इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा, 3 आएगा तो उधर क्या बच गया 2√5। ठीक है भाई, अब इसका फैक्ट एथी कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए q है, एलसीएम q आएगा। अब इसको q है तो q, और इसका करिएगा तो -3q। ठीक है, 1 से q बार में कटेगा, q से गुणा करिएगा 3q बराबर क्या हो जाएगा 2√5। ठीक है, अब देखिए, अब जो है ये 2 भी तो है परिमेय संख्या, तो 2 को भी इधर भेजना है, तो इधर गुणा के रूप में, इधर आएगा तो भाग होगा, तो हो जाएगा p-3q/2q बराबर √5। ठीक है बाबू, अब देखिए, अब ये इस साइड जो भी है, जो LHS लेफ्ट हैंड साइड है, सब जो है परिमेय है, और इस साइड जो भी है वो सब क्या है अपरिमेय है। तो लिखेंगे वही √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि क्या, जबकि ये जो है क्या है p-3q/2√q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हाँ जी, ध्यान से देखिए, ये पूरा परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, तो ये बराबर कभी हो ही नहीं सकते परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के। इसलिए क्या होगा, इसलिए p-3q/2q नॉट इक्वल टू √5 जो है √5 के बराबर ये कभी भी नहीं होगा। अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः 3 प्लस 2√q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हाँ जी, आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, और देख लेते हैं कितना है, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी स्लाइड में भी सॉल्व किया है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये 2 है, 3 नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू हो रहा है, देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों को सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। ठीक है, अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है बाबू, चलिए देखिए, एक नंबर है 1/√2, दूसरा 7√5, और तीसरा 6 प्लस √2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक सवाल आप लोग बनाइएगा, जो पहला सवाल हम बताए हैं उस पर कैसे था, ऐसे था, 3 प्लस 2√5 था ना। तो अब आप सवाल बना के लाइएगा, कौन सा है, तो लिखिएगा 5 प्लस 2√3। देखिए मैंने एकदम पलट दिया, ये आपका HW है। ठीक है, आप लोग घर पे बनाइएगा। बाकी चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पहला क्या था, 1/2, 1/√2। हाँ जी, 1/√2 क्वेश्चन था, 1/√2। लिखेंगे माना कि हल, माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। ये हमने लिखा कि 1/√2 जो है एक अपरिमेय, सॉरी परिमेय, उल्टा कर दिया, परिमेय संख्या लिखा। 1/2 जो है एक परिमेय संख्या, तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखिए p/q बराबर 1/√2। ये देखिए, अब इसको भी देखिए अलग अलग करके, ये जो खाली एक है ये परिमेय संख्या है, और ये जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है। p/q जो है परिमेय संख्या है, तो जितनी भी परिमेय संख्या सबको एक साइड करते हैं, बाकी सबको अदर साइड करते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो करवाइए। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा p√2p, √2p हो जाएगा, इसके साथ गुणा कीजिएगा तो, और इसका q का 1 से गुणा कीजिएगा तो q हो जाएगा। अब देखो, अब ये p परिमेय संख्या है, q जो है p परिमेय संख्या है, q भी परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय को एक साइड कर लेते हैं, ये अपरिमेय है और ये दोनों परिमेय है, तो दोनों परिमेय को एक तरफ कर लेते हैं। तो हो जाएगा √2 बराबर q, और ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग q/p। अब ये हमको मिला। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे है। अगर इसको देखिएगा ध्यान से, तो √2 जो है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि क्या था, जबकि q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब देखो, ये परिमेय है, एक अपरिमेय है, तो बराबर कैसे होंगे, तो बराबर नहीं होंगे, तो लिखेंगे इसलिए √2 नॉट इक्वल टू q/p। अतः क्या था क्वेश्चन, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी हाँ अपरिमेय संख्या। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है कि जो 1/√2 है वो परिमेय संख्या है, अतः ये जो है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ये लिखिए काफ़ी है, इतना लिखिए काफ़ी है। जो चेक करने वाला है वो ऑलरेडी पढ़ा होगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7√5। तो पहले तो आप लोग इस पर एक सवाल बना के लाइएगा। एक सवाल इस पर मैं दे रहा हूँ, ये वाला जो हमने पढ़ा था, इस पर क्वेश्चन था 1/√2, ये हमने सॉल्व कर दिया इसको। अब आपको बनाना है HW में क्या है, HW में बनाना है आपको 1/√7, इसको बनाना है। ठीक है, कॉपी में आप लोग बनाइएगा, सेम प्रोसेस से है। अब देख लेते हैं 7√5 को, तो चलिए भाई देख लेते हैं 7√5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 7√5। तो लिखेंगे माना कि हल कर रहे हैं, हल लिख लीजिएगा, हल माना कि 7√5 एक जो है आपका परिमेय संख्या, उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या है। हमने लिख दिया कि 7√5 जो है एक परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, बाकी लिख देता हूँ मैं, p/q बराबर क्या हो जाएगा 7√5। अब बस वही करना है प्रोसेस। देखो बाबू, यहाँ पे 7 है, गुणा के रूप में 7 जो है ये जो है परिमेय संख्या है, ये √5 अपरिमेय संख्या है। p/q जो है परिमेय संख्या है, तो सब परिमेय वाला को एक साथ कर लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे, परिमेय वाला को एक साथ कर लीजिए। 7 को इधर ला लीजिए, 7 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग होगा, मतलब हो जाएगा p/7q बराबर इधर क्या बचेगा √5। अब लिख दीजिए, वही लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि क्या है जी, जबकि p/7q एक परिमेय संख्या है, p/7q एक परिमेय संख्या है। इसलिए ये दोनों बराबर कैसे होंगे, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, इसलिए p/7q नॉट इक्वल टू √5। लास्ट में लिख दीजिए अतः क्वेश्चन क्या था, 7√q, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। हाँ जी, ये हो गया आपका प्रूफ। आप लिख सकते हैं इति सिद्धम या फिर प्रूफ लिख दीजिए, जो भी आप लिखते होंगे, इति सिद्धम या फिर प्रूव्ड। डन। अब देख लेते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अब इस पे क्वेश्चन बना के लाइएगा आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन था 7√5, ठीक है, यही था ना। अब इस पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क। होमवर्क में क्या बनाना है, आपको पलट देना है। 5 को बाहर करिए, 7 को अंदर कर लीजिए। हाँ जी, इसको बना के लाइएगा आप लोग, ये होमवर्क है आपका। बाकी देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 6 प्लस √2। तो देख लेते हैं भाई 6 प्लस √2 क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है 6 प्लस √2। आपको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, ठीक है। तो उल्टा मानते हैं, हल कर देंगे। माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो p/q बराबर क्या होगा बाबू, 6 प्लस √2। अब ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों तो जो है p/q जो है ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या। तो करेंगे क्या, परिमेय वाला को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये परिमेय वाला को इधर ला लीजिए, तो p/q और ये प्लस में इधर आ गया तो -6 बराबर क्या बचेगा, √2 बटा 1 करके एलसीएम लीजिएगा तो q आएगा, और ये p का p रह जाएगा, q बार में कटेगा, 6 से गुणा करिएगा तो 6q बराबर √2। ये हो गया। अब देखिए एक साइड परिमेय है, एक साइड अपरिमेय है। तो लिखेंगे भाई, लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p-6q बटा q एक परिमेय संख्या है। हाँ जी, एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, तो दोनों बराबर कैसे होंगे, परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, तो दोनों बराबर नहीं होंगे। तो लिखेंगे इसलिए जो है p-6q बटा q नॉट इजकल टू √2 बराबर नहीं होगा। कैसे बराबर होगा, नॉट इजकल टू √2। अतः मैं थोड़ा इस लास्ट में डिटेल से लिख देता हूँ। अतः हमारा मानना गलत है कि क्या था, 6 प्लस ये था ना, 6 प्लस √2 ऐसे कुछ था, 6 प्लस √2। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस √2 एक जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय नहीं लिखा हूँ, परिमेय संख्या है। अतः जो 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, बस यही सिद्ध करना था आपको, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड। हाँ जी, तो बस इतना ही क्वेश्चन था आज के। और ध्यान रखिएगा ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कि यही क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, आपको यही क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 6 प्लस √2 नहीं आएगा। इस पर होमवर्क पहले लीजिए, 6 प्लस √2 है ना, तो इसको पलट दीजिए। आप इसको बना के लाइएगा। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क आपको बना के लाइएगा 2 प्लस √6, ये आप बना के लाइएगा। देखिए एकदम इसी पे दिया हूँ मैंने, इस मेथड से बनेगा। तो इसके जगह डेटा पलट देगा, यहाँ पे कुछ और लिख देगा, कुछ और, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन रहता है हर साल एक, ठीक है, 2 नंबर का। तो ध्यान रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा 1.3 ही था। कल जो है हम 1.4 को करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो।
चलिए बाय।